मेरी पाक आकाज़ादी के मेहमान हो। और आप जिस जगह आए बैठे हो ये मकाम मस्जिद जमकरान है। इंशाअल्लाह बादशाह के नाम की मस्जिद यहाँ तामीर होनी है। मस्जिद भी, इमाम बारगाह भी और मदरसा भी। सरदार आए और इंशाअल्लाह जब हम अल्लाह की बारगाह में सब मिल के मोमिनीन इस्तदा करेंगे कि अल्लाह हमें भी वो नमाज पढ़ा जो मोहम्मद के दौर में सहाबा पढ़ते थे। तो इंशाअल्लाह खुदावंद आलम हम सब की ये सदा इस्तदा सुन लेगा और ज़रूर उस हस्ती को भेजेगा जिस हस्ती के आसमान मुंतज़िर, ज़मीन मुंतज़िर, हवाएं मुंतज़िर, चरिंद मुंतज़िर, परिंद मुंतज़िर, करबला मुंतज़िर, काज़मैन मुंतज़िर, नजफ़ मुंतज़िर, सामरा मुंतज़िर, मक्का मुंतज़िर, मदीना मुंतज़िर, लाहौर वाली शहज़ादी की दहलीज़ मुंतज़िर। यकीनन ये कायनात का हर ज़र्रा जिसका मुंतज़िर, इंशाअल्लाह उस सरदार को, उस हुज्जत को अल्लाह भेजेगा और हम सबको उनके पीछे नमाज पढ़ने का मौका मिलेगा। हमारी खुशबख्ती होगी कि हमें उस सुल्तान के पीछे नमाज पढ़ने का मौका मिलेगा जिसके पीछे जनाब ईसा नमाज पढ़ेगा। रूहुल्लाह है लक़ब जनाब ईसा का, यानी रूहुल्लाह जिनके मुक्तदी हों वो इमाम क्या होंगे। इंशाअल्लाह मोमिनीन के लिए ये कुछ मेहमान खाने भी बने हैं। कोई परदेसी मोमिन लाहौर में आए, उनकी रिहाइश और लंगर का इंतमाम और इंतज़ाम यहाँ है ताकि उसको लाहौर शहर में कोई परेशानी ना हो। हम हाजिर हैं। या मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ मेरे दोस्त अहबाब, मेरी औलाद की तरह, मेरे भाइयों की तरह, जो अल्हम्दुलिल्लाह हम सब बादशाह के लिए मिलजुल के ये कर रहे हैं। और मैं ये क्यों कहूँ कि हम कर रहे हैं, एहसान है उसका जो हमसे करवा रहा है। डॉक्टर साहब, मैंने अरसे दराज से 16-17 साल से लाहौर में देख रहा हूँ पाक बीबी के यहाँ मेहमान आते हैं, बेचारे भूखे जाते हैं। जितने भी आते हैं अक्सर भूखे जाते हैं, भूख प्यास में वापस बेचारे इतना सफ़र करके आते हैं, डीजल पेट्रोल लगा के आते हैं। कोशिश तो करते लाहौर वाले जितना हिम्मत करते थोड़ा बहुत। तो सोचा यार ऐसा क्यों ना हो कि कोई भी बीबी का मेहमान भूखा ना जाए। उसी तनाज़र में ये दोस्तों ने मिलके प्लान बनाया कि सैयद इस दफ़ा आप मोमिनीन को, पाकिस्तान के मोमिनीन को यहाँ बुलाइए, उनके खिदमत भी हम करेंगे, उनके जूते भी उठाएंगे, उनके खिदमत में लंगर भी हम पेश करेंगे। उसी ज़िमन में हम सब मिल बैठे हैं। बात में वहीं से शुरू करने लगा हूँ जहाँ से मैंने आगाज़ किया था। अल्लाह ने इन हस्तियों को हमारे हिस्से में डाला, इन हस्तियों ने हम पे दस्ते शफ़क़त रखा। ये दस्ते शफ़क़त नहीं तो क्या है कि हमारी रूहें तड़पती हैं इनका जिक्र सुनने के लिए। हम मुंतज़र रहते हैं कि कहीं कोई पुरसादारी हो, कहीं आज़ादारी हो, कहीं मातमदारी हो, कहीं आले मोहम्मद का जिक्र और हम पहुँच जाएं। हम कोशिश कर रहे होते हैं खींच खींच के, छीन छीन के लंगर खाने की। कोई वजह है ना, आखिर लाइनें बनानी पड़े या छीन के लंगर लेना पड़े, हम छीन के ले रहे होते हैं। क्यों? हमारी रूहों को पता है ये वो लंगर है जिसमें शिफा है, ये वो जिक्र है जिसमें शिफा है। हमारी रूहें तरसी हुई हैं। मसलन हम मजलिस सुनने के लिए तरस रहे होते हैं कि मजलिस इश्तिहार पढ़ के जी हमने वहाँ मजलिस पे जाना है। हमारी रूहें इतनी तरसी होती हैं कि हम एक बंदा सुनते हैं, हमारी रूहें रजती नहीं। आपने गौर किया होगा। फिर हम दूसरे सुनते हैं, फिर भी हम कहते हैं शायद तीसरा, फिर तीसरा सुनते हैं, फिर भी चौथा सुनते हैं, पांचवा। हालांकि जिक्र आले मोहम्मद का है, लेकिन हम हर पढ़ने के वाले के बाद मुंतज़िर हैं कि शायद कहीं आखिरी हमारा इमाम सुनाने आ जाए। हम सब, हमारी रूहें शऊर में ना हो, लाशऊर में चीज़ इंतज़ार में है कि शायद सरदार आए, सुल्तान आए, अपने घर की कहानी सुनाए। हम मतलब रचते नहीं हैं। आज मजलिस सुनी, कल फिर दिल करेगा मजलिस सुने, मगर हमारा ये इंतज़ार है लाशऊर में किसी हस्ती का जो मिंबर पे आके मिंबर का वारिस बन के हमें हक बतलाएगा। तो मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा था, इन हस्तियों ने हमारे सरों पे दस्ते शफ़क़त रखा। कितना दस्ते शफ़क़त रखा? बहुत बड़े एहसानात में मैं, बहनें, बेटियां, सबसे बड़ा एहसान इस घराने का ये है, इस घराने ने हमें शैतान से बचाने की भरपूर कोशिश की है।
इतनी कोशिश की और वो मुसलसल कोशिश जारी है। इनकी ख्वाहिश है कि हमारा चाहने वाला शैतान के मुंह में ना आए। क्यों? जब शैतान ने कहा था अल्लाह मैं उस रास्ते पे बैठूंगा जो तेरे बंदों का रास्ता है, तो अल्लाह ने भी कहा था मेरे वाले तेरे हाथ नहीं आएंगे। यानी अल्लाह वाले कभी भी शैतान के हाथ नहीं आते। तो ये मासूम का एहसान है, वो सारे मवालियों को अल्लाह वाला बनाना चाहते हैं। उनकी ख्वाहिश है कि ये शैतान के मुंह में ना आए। और देखिए जिस तरह एक बाप की कोशिश होती है मेरा बेटा सैनमा ना जाए, मेरा बेटा सिगरेट ना पिए, मेरा बेटा गंदी महफिल में ना बैठे। क्यों ये कोशिश कर रहा होता है बाप? सिर्फ इसलिए कि मैं अपने बेटे की, अपनी औलाद की वजह से कहीं नाक ना कटवा बैठूं, कहीं मेरी इज्जत में फर्क ना आ जाए। फिर उसकी कोशिश होती है, डांटता है, फिर मारता है, बेटा ये गंदी महफिल है नहीं जाना, ये सिगरेट गंदी चीज़ है ये नहीं पीनी, ये सैनमा गलत काम है इधर नहीं जाना। क्यों बचा रहा होता है? मैं जुमला गंदी चीज़ों से बचा के मुआशरे के सामने एक अच्छा बेटा सामने दिखा के कहूँ बाप की तरबियत कैसी होती है। बेआईनी ही ज़माने का इमाम भी हमें बार बार मजालिस में बुलाकर, मातमी हलकों में खड़ा करके, नमाज के मुसल्ले पे खड़ा करके बार बार बचा के सरकार अपने ज़हूर पे चाहते हैं मैं भी कहूँ आदम, ईसा, मूसा, याहिया, ज़िक्रिया, मेरी जद मोहम्मद मुस्तफ़ा, मेरी जद मुर्तज़ा, मेरी जद हसन मुज्तबा, मेरी जद करीम करबला, आए मैं आपको अपने सच्चे दिखाऊं। सरकार आपका तारुफ फरमाना चाहते हैं, सरकार आप पे निगाह कर। देखिए अब हम मजलिस पे बैठे हैं, हमारी किसी तरफ निगाह नहीं है कहीं? हमारे पीछे माएँ बहनें बेटियां बैठी हैं, हमारी है किसी की निगाह? नहीं। ये होता है कुर्ब मासूम, ये होता है इमाम का कुर्ब के हमारी सोच ही कहीं नहीं जाती। हमारे सामने बेटियां बच्चियां बैठी हैं, हम यही समझते हैं ये हमारी अपनी माएँ बहनें बेटियां बैठी हैं, लेकिन कुर्ब उस वक्त ख़त्म होता है जब हम ये समझते हैं हम इमाम नहीं देख रहे। ये कुर्ब ख़त्म होता है। आज मैंने भाई जाज ये सारा दिन आने वाले काफिलों को कहा है, मोमिन शक से पाक होता है, मोमिन यकीन वाला होता है। और उसकी मैंने एक छोटी सी मिसाल दी। मैंने कहा मैं आप लोगों के सामने कोई गलत काम नहीं करूँगा, इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि आपके होने का मुझे यकीन है, शक नहीं है कि आप हो, मुझे यकीन है। शक से मैं इस वक्त इसलिए पाक बैठा हूँ, आपके होने का यकीन है। बस जिसने कोई भी ना हो इमाम के होने का यकीन कर लिया कि मैं अकेला भी हूं तो मेरा इमाम मुझे देख रहा है, यकीन करो उसी ने विलायत अली को कायम कर लिया। वो इमाम के लिए बाइस फ़ख्र और काबिल फ़ख्र बन गया। तो आइए यही आपकी खिदमत में हम अर्ज़ करना चाह रहे हैं। आप आए हो लाहौर वाली शहजादी की बारगाह, आकाज़ादी की बारगाह, और आप आके इस दफ़ा थोड़ा सा अपना रुख गुफ्तगू का बदलना। बीबी की दहलीज पे जाके मांगना नहीं, बीबी मुझे ये चाहिए, बीबी मुझे ये दे दे, बीबी मेरा ये मसला हल कर। बस करो यार, बड़े भी मांगते मांगते मर गए, हम भी मांगते मांगते मर जाएंगे ना। इस दफ़ा ज़रा रुख बदलो, जाके कहो बीबी हम आपको दुआ देने आए हैं, बीबी आपका वारिस जल्दी आए, हम आपको दुआ देने आए हैं। आकाज़ादी आपका सफ़र बड़ा तवील है, आकाज़ादी आप कहाँ से चली और कहाँ आके पहुँची? हम हमेशा मांगते ही रहते हैं आकाज़ादी, बस हमने करबला वालों से सीखा है, करबला वालों ने सिखाया, आले मोहम्मद से मांगने वाले मुहिब होते हैं, आले मोहम्मद को देने वाले शिया होते हैं। आकाज़ादी हम आपको दुआ देने आए। बीबियाँ इस दफ़ा जाके आकाज़ादी को पुरसा भी देना, उनके पाक सरताज का, उनकी पाक जोड़ी का, और बीबी को जाके कहना बीबी हम दुआ करने आए हैं, अल्लाह करे आपके सफरों का मोल पड़े। हम पिंडी भटिया से आए, गाड़ी पे चल के आए, हम थक गए हैं, बीबी आप तो पैदल सफर करके आई हो। सुना है बीबी के पांव पे छाले पड़ गए थे, कितना सफर करके लाहौर वाली शहजादी लाहौर में आई है। तो यही हमारा हक बनता है, हम बीबी को जाके दुआ करें। क्यों दुआ करें? इसलिए दुआ करें इन्हीं का फकीर को भी खैरात मिले ना, का हम जिंदा वो भी देने वाले को दुआ का चलते हैं। यकीन जानी हम फकीर हैं, इस घर के भिखारी हैं, हमें ये कुछ ना देते, इन्होंने अपना आप तो हमें दे दिया ना। ये कोई छोटी चीज हमें नहीं दी कि हम आले मोहम्मद के मनतादार हैं,
ये कोई मामूली बात नहीं, बस इतना ही काफ़ी समझो और जाके बीबी को दुआ करो। और वाकई बीबी दुखी है यार। मैं 2 जुमले में मिसाल बर्स करता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं, रात का टाइम है, थकावट के चेहरे में देख रहा हूँ, जमाइयाँ भी आ रही हैं, इससे ज़्यादा नहीं गुफ्तगू करूँगा, बस मसाइब के 2 जुमले हैं। बीबी बड़ी दुखी है, इतनी दुखी है, इतनी दुखी है, इनके दुखों का अंदाज़ा लगाने के लिए आप सोचना ज़रूर, शाम वाली मदीने से चली थी मक्का, मक्का से चली थी मदीना, फिर मदीने से चली थी करबला, करबला से शाम वाली चली थी वापस कूफा से शाम, शाम से आई थी भाई का चेहलम करने, वहाँ से चली थी सीधी मदीना और फिर शाम जाके दफन हो गई। ये शाम वाली का सफ़र है। ये लाहौर वाली भी शाम वाली के साथ थी, शाम वाली शाम दफन हो गई, इसका सफ़र चलता रहा। सफ़र करते 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 लाहौर पहुंच गई। इतना तवील सफ़र किया, बीबी इतनी दुखी थी, जहां पड़ाव डालती थी, जहां आके रुकती थी, याद करके रोती थी, अल्लाह मेरी जोड़ी का क्या कसूर था। फिर याद करके रोती थी, अल्लाह इन मुसलमानों ने मेरे सरताज मुस्लिम के साथ क्या किया। छोटा जुल्म नहीं किया इस उम्मत ने, आले मोहम्मद के घर की ईदें भी छीन ली हैं। सरकार मुस्लिम कौन, अल्लाह अकबर। कहा जाता है 10 ज़िलहज को पूरा कूफा जानवरों का गोश्त खाता रहा, कूफे की गलियां मुस्लिम का गोश्त खा गए, कूफे के बाजार मुस्लिम का गोश्त खा गए। ये कोई थोड़ा जुल्म नहीं जो सरकार के साथ हुआ। सरकार जब पहुंचे ना कूफा, मैं थोड़ी सी एक तस्वीर आपके सामने रखता हूं। सफीर हुसैन, वकील हुसैन, नाइब हुसैन, वसीक हुसैन, वकील हुसैन जब कूफा पहुंचे, सरकार ने बैअत ली मखलूक से। सरकार ने कूफे के मिंबर पे खड़े होकर, कूफे के चौकों पे खड़े होकर, कूफे की गलियों में खड़े होकर सरकार ने उम्मत को बताया हुसैन किसे कहते हैं। सरकार ने कायनात को बताया मेरा हुसैन वो है जो अल मुनाजी बिर रहमान है, रहमान से सरगोशियां करता है। फिर सरकार ने फरमाया वो कलीमुल कुरान है, जो कुरान से बातें करता है, जो हलीफुल ईमान है, जो ईमान का हलीफ है। सरकार ने फरमाया तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम उसकी बैअत करते हो जो कुत्तों से खेलता है, और तुम उसको छोड़ते हो जो जन्नत का सरदार है। बड़ा तवील खुतबा दिया। उम्मत ने साथ चलने का इरादा कर लिया, लेकिन वक्त ने ऐसा पासा पलटा, एक वक्त में मुस्लिम अकेला रह गया, कोई भी ना बाकी बचा। वही मुस्लिम जंग करते करते सरकार एक खजूर की ओट में आके तशरीफ फरमा हुए। खजूर की ओट में जो ही आके बैठे तो वह अपने घर के दरवाजे के बाहर झांक झांक के देखती है अपने बेटे को जो दरबार जा चुका है, बार बार झांकती है। अचानक इसकी निगाह जनाब मुस्लिम पे पड़ी, आवाज देके कहती है परदेसी, कूफे के हालात बहुत ख़राब हैं, मेरा मशवरा है आप अकेले ना बैठो, आपका घर होगा, आपकी बेटियां आपका इंतज़ार कर रही होंगी, आप वापस चले जाओ अपने घर। सरकार फरमाते तो घर होता तो यहाँ बैठा होता, मेरा घर कोई नहीं, मैं सैयद हूँ, मैं परदेसी हूँ, मैं मजलूम हूँ, मैं तो कूफा वालों के बाद सफ़ीर बन के आया था। जब सुना ना तौवा ने ये तो जनाब मुस्लिम हैं, जल्दी जल्दी कदमों पे हाथ रख के कहती है शफकत फरमाएं, घर तशरीफ़ ले चलें। सरकार मुस्लिम उठे, घर तशरीफ़ ले गए। सुबह हुई, सारा वाक़या छोड़ दिया। सुबह सुबह तौवा आके कहती है सरकार मैंने लंगर तैयार किया है। सरकार रो के कहते हैं रात बाबा अली मिले थे ख्वाब में। या अली फरमाते हैं मुस्लिम तेरे दुखों की आज आखिरी रात है, कल इस उम्मत ने तुझे वहां पहुंचाना है जिस उम्मत ने हमें पहुंचा दिया। मुस्लिम किसी से पानी ना मांगना। सरकार मुस्लिम ने खाने को हाथ ना लगाया। सरकार मुस्लिम अभी गुफ्तगू कर रहे थे, घोड़े की टापों की आवाजें आई। जनाब तो आगे बढ़ के कहती है सरकार मुस्लिम, जो ही सरकार मुस्लिम ने तस्बे बांधे, तलवार बेनियाम की, अर्ज करती आका बाहर ना जाइए, आप हमारे मेहमान हैं, मैं अपनी जान पे खेल कर आपको बचाऊंगी, मैं बाहर जाऊंगी, आप बाहर ना आइए। आवाज दे के फरमाते हैं शरीफ घराने की रिवायत है जिनके ऊपर करम करना चाहे उनका घर जलने नहीं देते। तो अगर मैं घर में रहा तेरा घर जल जाएगा, उम्मत तेरा घर जला देगी, ये घर जलाने की माहिर है उम्मत। सरकार बाहर आए,
जंग शुरू हुई। लड़ते लड़ते तेरे मुस्लिम को उम्मत ने जीन से ज़मीन पे ला खड़ा किया, और कहीं से तीर आ रहा है, कहीं से नेज़ा आ रहा है। तो वह घर की छत पे खड़ी है, आवाज़ दे के कहती है, लानत कूफा वालों तुम पर, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम जिसे मार रहे हो वो कौन है, जानते नहीं हो? एक मेहमान है, दूसरा सैयद है, तीसरा मजलूम है, चौथा परदेसी है, और पांचवा ईद सर पे है, बेटियां इंतजार कर रही हैं। ना मारो मजलूम को, जाने दो वापस। इन जालिमों ने ऐसा मारा, जनाब मुस्लिम को जकड़ के सवारी पे बिठाया। सरकार मुस्लिम की आंखों से आंसू। एक बंदा करीब आया, आके कहते, सरकार मुस्लिम आपके घराने के बारे में सुना है। सरकार, जब आखिरी वक्त हो ना शहादत का, मुस्कुराते आपका घराना, आप रोते क्यों हैं? सरकार फरमाते, तू समझ रहे हम अपनी शहादत से रो रहे हैं? फरमाते हैं, नहीं, हमें जो चीज रुला रही है वो ये है, अकेला आ रहा है बहनों को लेकर। कूफे वालों ने तेवर बदल लिए हैं, जिन कूफे वालों ने खत लिख के बुलाया है वो कूफे वाले अब आने नहीं देंगे। अगर हो सकता है मेरे सरदार तक मेरा पैगाम पहुंचाओ, मेहरबानी कर, कूफा ना आ, रहने की जगह नहीं रह गई। ले गए सरकार को। किसी ने आगे मटके रखे थे, मेहमान खाने की जगह थी दरबार के बाहर। किसी ने देख के कहा, देखो जख्मी आ गया है। सरकार ने पानी का इशारा किया। एक जालिम आवाज दे के कहते, इसको पानी नहीं देना। हाय हाय हाय, इसको पानी नहीं देना। थोड़ा सा आगे दो कदम बढ़ाए, एक जालिम आवाज दे के कहते, पानी देने में कौन सी हर्ज है, दे दो। प्याले में पानी दिया। सरकार मुस्लिम अपने होंठों के करीब लेके गए। सरकार मुस्लिम के पाक मुंह में से खून निकला, प्याले में पानी के साथ खून मिक्स हुआ। सरकार मुस्लिम ने गिरा दिया। उसने दूसरा प्याला दिया, उसमें खून मिक्स। तीसरा प्याला दिया, सरकार का वो खून मिक्स। सरकार फरमाते हैं, अब हमें कौसर या अली पिलाएंगे, अब हम पानी नहीं पिएंगे। दरबार पहुंचे, उस मलून ने जो बकवासियात की सो की। एक बदबख्त को आवाज दे के कहते, आ अली से बदला लेने का वक्त आ गया है। अली का बेटा मुस्लिम आ गया, इसी से बदला ले। मलून लेके चला गया मीनार पे, तलवार निकाली, आके कहते, मैं छोड़ूंगा नहीं, मेरे बाप को तेरे बाप अली ने मारा था। इधर से ये कैफियत, उधर से सफर जारी है। तेरी शाम वाली आवाज दे के कहते हैं, गाजी मुझे हुसैन नजर नहीं आ रहे, पता तो करो मेरे भाई हुसैन कहाँ हैं। सरकार गाजी ने देखा, घोड़े की कोच पे माथा है, सरकार गिरिया कर रहे हैं, रो रहे मुसलसल। सरकार गाजी आके कदम बोसी करके कहते हैं, आका आप क्यों रो रहे हैं? फरमाया, मेरा मुस्लिम मीनार, कातिल के हाथ में तलवार, कोई भी नहीं है, अकेला है, सर झुका के खड़ा है। जो ही जनाब गाजी अब्बास सलमदार ने सुना ना, सरकार फरमाते हैं, सरकार मुझे कूफा जाने दो। गाजी क्यों जाना चाहता है? सरकार मैं जाऊंगा, मीनार बहुत ऊंचा है, नीचे बाजार है, जालिम ने तलवार चलानी है, सर नीचे गिरेगा, मैं जाके सर अपनी गोद में लूंगा। सरकार फरमाते, जरा नीचे निगाह करके गाजी देख, मेरी माँ काले बुरके वाली खड़ी है, जो कहती है कूफे में दूसरा अली शहीद हो रहा है। मैं ये पल्लो फैला के खड़ी हूँ, मेरा मुस्लिम, आ मैं तुझे अपने दामन में जगा दूं। सरकार गाजी अब्बास कहते हैं, आका इतना सबर, इस वक्त सरकार मुस्लिम को बेगुनाह मारा जा रहा है। सयलमुल लज़ीना ज़लमू अय्युम मुनक़लिबून यनक़लिबून।